का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां थी हमारे बावजूद। गाना शुरू कर देंगे, आप अच्छे से मजहब अपना प्रैक्टिस करें, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, आप जो भी हैं, आप रहें, बिल्कुल रहें। लेकिन किसी एक प्रैक्टिस को ये कह देना कि जी ये जो है वो इस्लाम को खतरा तो नहीं इससे। योगा की प्रैक्टिस सारे मुस्लिम ममालिक में जो है वो होता है। आज है 21 जून और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। योगा एक ऐसी साइंस है जो सदाबहार है और सदाबहार रहेगी। कहते हैं कि अगर आपको जवान रहना है, ये अगर आप योगा के सिर्फ योगा की बात करें तो योगा एक कंप्लीट साइंस है, ठीक है, जो कि आपको जिम की एक्सरसाइजेस या आपने फिजिकल ट्रेनिंग कोई और करनी है, पिलाटेस करनी है, स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, वो सब एक तरफ और योगा पूरा एक तरफ। तो ये क्या टोपी ड्रामा है? कल से कहोगे नंगे घूमो तो नंगे घूमे, इसलिए कि हम कुछ नहीं बनाते। पागल तो नहीं है साले ये, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्रेस। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा। पाकिस्तान में ऑब्वियसली मैंने योगा पर काफ़ी बार वीडियो अपलोड किए हैं। पाकिस्तान में योगा किया जाता है और मैंने ऐसा भी फील किया है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं वो योगा करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। यहाँ पर कमर चीमा एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मालदीव में एक मतलब कांड हुआ है, जिसमें आप समझ सकते हो कि कुछ जिहादियों ने जो योगा ऑर्गेनाइज हुआ था उस पर अटैक किया है। तो आप समझ सकते हो इसके पीछे की सोच कोई नई नहीं है। वो योगा को सीधी सी बात है कैसे कनेक्ट करते हैं मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूं आपको 21 जून और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। योगा एक ऐसी साइंस है जो सदाबहार है और सदाबहार रहेगी। कहते हैं कि अगर आपको जवान रहना है, खूबसूरत रहना है तो योगा करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिस्मानी ही नहीं बल्कि जहनी सेहत का भी जामिन है। आजकल हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हों या फिर आपके फैमिली इश्यूज़ हों या फिर आपके जो भी XYZ इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का टेंशन हो, तो हम लोग स्ट्रेस एंजाइटी में मुब्तला हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तलहा। तो योगा आपका सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्रेस रिलीज करने में। आपको फेस पे ग्लो चाहिए, योगा कीजिए। आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, योगा कीजिए। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, बाउल मूवमेंट की प्रॉब्लम है, आप योगा कीजिए। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे कह रही थी कि आपको बाल चाहिए तो योगा कीजिए। हाँ, वाकई अगर आपके बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल है, तो आप योगा थेरेपी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, योगा इज लेकिन डेली बेसिस पे आपको करना चाहिए। और योगा से वेट लॉस होता है अगर आप सही तरीके से उसके पोस्चर्स करें। लेकिन आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ कीजिए, खुद से घर में यूट्यूब देख के ना कीजिए, क्योंकि इस बात की मैं खुद गवाह हूं कि योगा से वेट लूज होता है। आई एग्री, नॉट जस्ट आपने जितनी बातें कही बिल्कुल सही कि मैं आपको सेकंड करूंगा, क्योंकि यकीनन मेरे भी अंकल हैं, वो काफी बड़ी उम्र के हैं, 80 साल के करीब हैं, लेकिन फिर भी बड़े जवान रहते हैं। फतेहुल्लाह कुंडी उनका नाम है और वो योगा करते हैं। और योगा की वजह से न सिर्फ उनका वेट कंट्रोल रहता है, ही इज ऑलवेज इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। हेल्दी माइंड से ही हेल्दी बॉडी आती है। और यकीनन कोरोना बढ़ रहा है और फिटनेस रिजीम्स बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं और बहुत सारे लोग योगा भी कर रहे हैं। और वर्दा बहुत बड़ी योगा फैन है। मैं योगा फैन हूँ, योगा करती भी हूँ, मैं योगा पे बिलीव भी रखती हूँ। तला, आप तो जिम करते हैं राइट? आपने कभी योगा करने की कोशिश की है? मैंने जिम के अलावा अपनी लाइफ में स्क्वॉश, टेनिस, स्विमिंग, हर किस्म का स्पोर्ट खेला है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एन एथलीट सिंस आई वाज अ किड। और योगा स्ट्रेचिंग इज अमेजिंग एंड आई नो इट हैज ग्रेट रिजल्ट्स। लेकिन आप मुझे मजीद बताइए योगा के रिजल्ट्स के बारे में। इसलिए आप इतने फिट हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। होना चाहिए एथलीट जो है, दिखते हैं, लगता है कि भाई आप, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इस एज में भी फिट है बिकॉज आप इतने बड़े। हाँ, मर्दों की उम्र का मजाक हो रहा हो, औरतें अपनी उम्रें नहीं बताएंगी, अल्लाह रहम फरमाए। और मर्दों से उनकी सैलरी और औरतों से उनकी एज नहीं पूछनी। हमारे यहाँ लोग प्रेफर करते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, जिम जाएं। क्या योगा इन तमाम चीज़ों को ऑल्टरनेट है? जिस तरह से हम योगा पे कहते हैं कि हमारी बॉडी, हमारी सोल, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि क्या ये ऑल्टरनेट है या हमें दोनों चीज़ों को पैरेलली करना है? ये अगर आप योगा के सिर्फ योगा की बात करें तो योगा एक कंप्लीट साइंस है, ठीक है, जो कि आपको जिम की एक्सरसाइजेस या आपने फिजिकल ट्रेनिंग कोई और करनी है, पिलाटेस करनी है, स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, वो सब एक तरफ और योगा पूरा एक तरफ। तो योगा कैन गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। और योगा तो इतनी अमेजिंग चीज है कि जैसे फिजिकली आप अगर जिम जाते हैं, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस ऑलरेडी चाहिए। आप अगर स्विमिंग करते हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए, पिलाटेस के लिए चाहिए, रनिंग के लिए चाहिए।
लेकिन योगा एक इतनी अमेजिंग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योगा, जिसको हम आसानास कहते हैं. योगा ऐसी चीज है कि एक बेड रिडन इंसान भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है. आप चेयर जो माले कैपिटल है वहाँ पे, और वहाँ पे जो इस्लामिस्ट हैं वो आगे, उन्होंने उसको आके वो जो स्टेडियम था, वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने वो प्रैक्टिस करने लगे थे, या इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जो सेलिब्रेशंस हो रही थी, वहाँ पे आके पार्टिसिपेंट्स पे अटैक कर दिया, प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश की, ऑर्गेनाइजर्स को डैमेज करने की कोशिश की. अब क्वेश्चन ये है कि जी योगा जो है वो इस्लाम के असूलों के खिलाफ है. अच्छा, मेरा इसमें जो सबमिशन है इस सारी डिस्कशन में, वो ये सबमिशन है कि देखें, और मैं बार बार, आपको पता है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से ये बात करता रहा हूँ कि हमें हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स को अलहदा रखना. ये रिलीजन को आप जो है वो स्पोर्ट्स से अलहदा रखें. वो ममालिक, वो लोग, वो कंट्री जो ये समझते हैं जी कि हम मजहब को सियासत से मैच कर लेंगे, वो तो ऑलरेडी मुआशरे के नुकसान कर रहे हैं. लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स को भी मजहब से जोड़ लेंगे तो अब हम आगे कैसे चल सकेंगे. अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपने अपने जिस्म की वर्जिश करनी है, आप इसको योगा ना कहें, आप कुछ और कह लें. और क्वेश्चन ये है कि अगर वो इंडिया करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है, वो दुनिया कोई मुल्क भी करा रहा है, लेकिन ये कह देना जी कि क्योंकि पुलिस जो है वो ने अलाउ क्यों किया या हुकूमत ने अलाउ क्यों किया. अब आपको पता है इंटरनेशनल डे जो है योगा का, ये तो यूएन मनाता है, ठीक है. और अच्छा, मजे की बात है, दुनिया की सारी कौमें मनाती हैं, इसमें पूरी दुनिया में मनाया जाता है. जब ये कोविड आया था तो लोगों ने जो है वो समझा कि घर में हम योगा करेंगे. किसी ने कहा जी कि हम इस तरह नमस्ते करेंगे. मेरा ख्याल है कि हमें, किसी ने कहा हमें शेक हैंड नहीं करना चाहिए, चेस्ट पे हाथ रखना चाहिए, किसी ने कहा ऐसे करना चाहिए. लोगों ने अपने तरीके अडॉप्ट किए, लेकिन हम किसी चीज को मजहब के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं. और हम क्यों करके ये कहें कि जी कि अगर एक मुल्क, भारत अगर वो करवा रहा है या वो कोई और मुल्क करवा रहा है, तो हम पकड़ के जनाब वहां पे लोगों को मारना शुरू कर दें. अब मालदीव जो है उसको अगर अपनी पोजीशन देखे, ठीक है जी, तो मालदीव्स की पोजीशन ये है कि मालदीव पूरी दुनिया में जाना जाता है फॉर टूरिज्म. ट्रस्ट में यही है ना, हम जब भी देखते हैं बड़ा साफ सुथरा सा समंदर है, बड़ी खूबसूरत सी जो है वो वहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, तो सारे कहते हैं जनाब के देखो जनाब ये एक कितना अच्छा मुल्क है और कितना खूबसूरत मुल्क है और इस तरह की. अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आप गूगल करें और आप मालदीव को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि मालदीव के ऊपर जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है या बाकी जो ममालिक हैं, उन्होंने अपने कॉशन बढ़ा दिए हैं कि जी टेररिज्म के वाकयात हो सकते हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट हो सकते हैं वहाँ पे, टूरिस्ट ग्रुप्स के ऊपर, टूरिस्ट लोकेशंस के ऊपर हो सकते हैं, मार्केट हब्स के ऊपर हो सकते हैं. अच्छा, मालदीव जारी बात है इंडियन ओशन में है, एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, छोटा सा मुल्क है जो कि जिसको पहले बड़े एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं. आपको कोई ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, एक आर्कियोलॉजिक कंट्री है, सदर्न एशिया में है, इंडियन ओशन के अंदर है, आप श्रीलंका और इंडिया के बिल्कुल करीब हैं, और छोटे छोटे आपके वो जिसे कहते हैं ना कि आइलैंड्स बने हुए हैं, अटॉल्स बोलते हैं आई थिंक, वो वहाँ पे उन्होंने वो भी है. फिर ये है कि इतनी बड़ी टेरिटरी भी कोई नहीं है, कोई 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है, आपके पास समंदर है, लैंड है, सी है. तो आप क्यों बजाय इसके कि आप जो है वो अपने मुल्क को प्योरली एक उस डायरेक्शन में रखें कि भाई जिससे मुल्क तरक्की करे, बाहर की. ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा पाकिस्तान के मीडिया में योगा पर किस तरीके से पॉजिटिव बातें हो रही थी, और ऑब्वियसली जो होनी ही चाहिए. देखिए, ये तो सच है कि योगा हिंदुज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हिंदुज्म आप समझ सकते हो क्या है, वे ऑफ लाइफ, किस तरीके से जीना है, सब कुछ आपको बताया गया है. लेकिन आप योगा को, वैसे भी योग से योगा बन गया, ये चीज़ तो आपको पता है.
योगा को लेकर पाकिस्तान हो, भारत हो, और अब जो चीज़ें ये मतलब जिस तरीके से फेमस हो रही है, तो मुस्लिम एक अलग नज़रिए से देखते हैं और वो सोचते हैं कि योगा ये मतलब इनकी कोई पूजा पद्धति है या भगवान को याद करने का तरीका है, इस तरीके का सोचते हैं। हालांकि ये भी है कि योगा से आप अगर डेफिनेटली आप अगर अपने आप को परफेक्ट बना लेते हो, मैंने ऐसा कई लोगों से सुना है, तो वो अपने आप को ऐसा ध्यान में ले जाते हैं कि भगवान से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, ऐसा सुना होगा आपने भी। लेकिन जो फिजिकल योगा है, जो आप समझ सकते हो जिस तरीके से वो परफॉर्म किया जाता है, जिसमें वेट, जिम में तो आप वेट लिफ्टिंग करते हो, किसी न किसी तरीके से आप वेट लिफ्ट करोगे या कुछ ना कुछ ऐसी पोजीशन लोगे, वो भी एक टेक्निक है, वो भी अच्छी है, वो भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि योगा करने वाला जिम नहीं कर सकता, उसकी बुराई करेगा, डेफिनेटली ये गलत है। जो योगा करेगा वो भी अच्छा है, जो जिम करेगा वो भी अच्छा है, कुछ भी करे अपनी फिटनेस के लिए करता, अपने मतलब जीवन शैली में सुधार लाने के लिए करता है, तो वो उसे करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। लेकिन भारत में तो इस पर काफ़ी डिबेट हुई है, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने इस पर बात की है, आपको सब कुछ पता है किस तरीके से योगा को क्या मतलब फतवा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मत करो यार, जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो, ठीक है। पाकिस्तान का जो छोटा सा क्लिप लगा मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगा। हालांकि कमर चीमा बता रहे किस तरीके से मालदीव को ये बहुत नुकसानदायक होगा, ये होगा वो होगा, बेचारे क्या करें, पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती है। तो अब भड़ास शायद कमर चीमा मालदीव पर निकाल रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें मत करो, इससे बहुत नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था चली जाती है, टूरिस्ट नहीं आते हैं। तो दोस्तों योगा, अगर आपसे कोई योगा बनता है तो प्लीज़ उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि मुझे लगता है डेफिनेटली किसी ना किसी ने कभी ना कभी कोई ना कोई योगासन किया होगा, तो उसका नाम दें। धन्यवाद दोस्तों।